रानी, खाने में पालक पनीर के साथ राजमा चावल बना देना, और हाँ, मीठे में मूंग दाल हलवा। जी मैम साहब, लड़के वालों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आरोही आखिर मेरी बेटी जैसी है ना। अरे सूर्या, अच्छा हुआ तो ऑफिस से जल्दी आ गया। अलमारी के ऊपर कुछ सामान पड़ा है, उतार देना जरा। ए सूर्या, आज घर के दोनों नौकर छुट्टी पर हैं, तो यहीं रुकना और मेहमानों की खातिरदारी करना, समझे? अब काम मैं कर दूंगी, सूर्या को ऑफिस का कुछ काम होगा। क्यों? तेरा ये बेटा मेरे पैसों से पढ़ लिख कर इतना बड़ा बना है और आज नौकरी पर लगा है, क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकता है? लेकिन साहब, ये आप क्या कर रहे? चुप। ये बात सिर्फ आरोही की शादी की नहीं है, बल्कि मेरे इलेक्शन टिकट की भी है। आज राणा साहब के बेटे रजत से हमारी आरोही की शादी हो जाती है ना, तो मुझे शहर का एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज राणा साहब के स्वागत में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? साहब, आप जो काम बोलेंगे हम करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मेहमानों का ख्याल हम अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तू चल के मेरा कमरा साफ कर और तू यहाँ काम कर, समझा? हाँ ना? तेरी उम्र जरूर हो गई है, लेकिन तेरी कशिश अभी भी बाकी है, हैं? आज रहने दीजिए साहब, अब बहुत काम पड़ा है घर पर और सूर्या भी घर पर ही है। सुहानी को देखने के लिए भी मेहमान आने वाले हैं घर पर। अरे उसी टेंशन से तो मुझे बेचैनी हो रही है, जिसे खत्म करने के लिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया, और वो बेचैनी तो आज तुझे मिटानी होगी। चुप। अगर तेरे बेटे को ये पता चल गया कि आज तक तूने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कैसे कमाए, तो वो तेरा क्या हाल करेगा? भगवान के लिए छोड़ दो। बहुत बेचैनी है मुझे। चाय रेडी है। पहले कभी देखा नहीं क्या? नहीं, वो पहली बार। पहली बार क्या? तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने ना तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अरे आरोही, देखो कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है अरे तुम्हारे लिए। मैं बाद में पी लूंगा। तो जल्दी से पी लो ना कुछ। तुम्हारी तो शर्ट गंदी हो गई। अच्छा, तुम ना जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आती हूँ।
यार जब भी देखो हमको तुम्हारा फोन डिस्टर्ब करता रहता है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार, हेलो पापा जी। मैं कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? कहाँ हो? पापा जी हम आ रहे हैं, बस हम घर आ रहे हैं। रजत, मैं यहाँ तुम्हारा रिश्ता बड़े घर की लड़की से लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बन सके, और तुम हो के फालतू लड़कियों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। हाँ ठीक। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आरोही, आई एम सो सॉरी। आपकी शर्ट पे चाय गिर गई थी ना, तो मैं दूसरी शर्ट लेके आई हूँ। थैंक यू। अरे हमारी होने वाली बहू कहाँ है? राणा साहब, बस वो तैयार होकर आ ही रही है। लो वो आ गई। आओ आओ बेटा। देखा रजत, तू बहुत नसीब वाला है। अरे उज्जवल साहब, नसीब वाली तो हमारी बिटिया रानी है जो उस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे से ब्याह रही। मैं आपका इशारा खूब समझ रहा हूँ। बस एक बार इलेक्शन जीत जाने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी में आपकी सीट पक्की। राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा, आप लोग शादी की डेट्स वगैरह और बाकी फॉर्मेलिटीज डिसाइड कर लीजिए। मैं थोड़ा आरोही के साथ अकेला टाइम स्पेंड। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। आरोही बेटा, रजत को अपना कमरा दिखाओ। जय जय। सोशल मीडिया पे हैं आप? जी। बताइए। अच्छा, तो तुम्हें भी अपने पापा जैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या फिर किसी और काम में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट तो कुछ और ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? और ये जो लड़के हैं ना, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है और किसी भी लड़के को अपने करीब आने दूं। कोई भी लड़के नहीं हैं हम। रजत राणा अवस्थी नाम है हमारा, और हम तुम्हारे होने वाले पति हैं। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। बचाओ। हिम्मत कैसे जा रही हो हाथ लगाने की? ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये लड़का आरोही जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था।
रजत आरोही का होने वाला पति है। जब पति अपनी पत्नी को हाथ लगाता है तो उसे जबरदस्ती नहीं, उसका हक कहते हैं। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहब माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को उससे गलती हो गई। बस ठीक है, मेरे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन पहले तुम्हारे बेटे को माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बेटे से, वो भी घुटनों के बल बैठ के। सुना तूने? माफी मांग। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। पापा ने बोला ना, घुटनों के बल बैठ के। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पापा, पापा सुनिए, पापा सुनिए ना। कब सुधरोगे तुम? आज तक तुम्हें बाहर वालों से सुनता आया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे जरा सा ख्याल है मेरे नाम, रुतबे, मेरी इमेज का, तो मैं तुम्हें घर पे देखता हूँ। सर, मंत्री जी के भी यहाँ जाना है। ठीक है, चलो मंत्री की तरफ ले चलो। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें आरोही के लिए कोई और लड़का देखना चाहिए। आरोही उस घर में खुश नहीं रह पाएगी। तेरी सलाह मांगी किसी ने, लेकिन रजत आरोही के लिए सही लड़का नहीं है। अरे रजत से शादी करके हमारी बिटिया उस घर पर राज करेगी और मैं इस पूरे शहर पर, समझे? आरोही जी, खाना खा लीजिए। क्यों खाओ मैं खाना? ये कैसा सवाल है? देखिए, आप अगर खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? यहाँ मेरी शादी हो रही है और तुम खड़े होके बस तमाशा देख रहे हो। जी, वो मैं क्या? तुम ना मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। जवाब देना इतना आसान नहीं है आरोही। मेरी तो हैसियत भी नहीं कि मैं आपको वो सब ऐशो आराम दे सकूं जो आज तक आपको मिलता है। तो कैसे मैं आपका हाथ मांगूं? तुम्हें पता है, इंसान के पास ना महंगे कपड़े या फिर पैसे ना भी हो ना, चलता है, उसके बिना भी जी सकता है, लेकिन प्यार और इज्जत के बिना नहीं जिया जाता। सूर्या, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। I love you. क्या हुआ सूर्य? सॉरी आरोही, देखो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। I'm sorry। मतलब सूर्य!
नमस्ते अंकल। अरे बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बैठो बैठो हाँ, हाँ। बैठो तुम्हारे इंतजार कर रहे थे बेटा। आरोही बेटा, मुझे तुम्हारे और रजत के रिश्ते की खबर अखबार में छपवानी है, इसलिए मैंने यूपी के बेस्ट फोटोग्राफर को बुलवाया है। तुम दोनों फोटो खिंचवाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है रजत बेटा? आओ आरोही, तुमको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है ना, खिंचवाते हैं फोटो। आओ चलो। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैडम जी के मुंह से बाल हटा दीजिए। रुको रुको। थोड़ा क्लोज आ जाइए सर, थोड़ा क्लोज। मैडम आप स्माइल करो, आपकी शादी होने वाली है। सर आप पीछे आ जाओ, मैडम के पीछे आ जाओ। अच्छा पीछे, हाँ 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 पीछे पीछे। ओके सर। अभी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में फोटो शूट करना है, प्लीज चेंज करके आइए। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे मुझे भी तो कपड़े चेंज कर रहे हैं ना, तो सोचा साथ में चेंज कर लेंगे। और तुम्हारे पापा तो बहुत कूल आदमी है यार, उन्हें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं कौन है ये? सर आपको बुला रहे हैं। आरोही तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? 3 दिन बाद मेरी और रजत की एंगेजमेंट है और 10 दिन बाद हमारी शादी। तुम कब तक हमें बचाते रहोगे? बहुत प्यार करता है आरोही से। अरे नहीं माँ, कहाँ आरोही जी और कहाँ मैं। पैसों से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए आरोही उस रजत से नहीं तुझसे शादी करना चाहती है। देखो माँ, इन सब बातों पे बात करके कोई फायदा नहीं है। उसके घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। ऊपर से वो तो तुम्हें भी काम से निकाल देंगे। तू मेरी फिक्र मत कर, मैंने जिंदगी का हर फैसला तेरी खुशी के लिए लिया है, इसलिए तू जा आरोही से मिल। कुछ भी हो जाए,
लेकिन मैं रजत से शादी नहीं कर सकती। उसके लिए चाहे मुझे ये जहर ही क्यों ना खाना पड़े। आरोही जी, ये क्या किया आपने? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, कोई भी नहीं समझता मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। राणा साहब शरबत लीजिए। अरे शरबत तो हो जाएगा, लेकिन ये बताइए हमारे होने वाली बहू कहाँ है और कितना इंतजार कराएंगे? और बैंक्वेट हॉल में सारे मेहमान आ गए होंगे। जी जी। अरे लक्ष्मी, आरोही कितना समय लग रहा है? अरे उसको बोलो जल्दी तैयार हो, वहाँ बैंक्वेट हॉल में हमारा मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी मैं अभी देखती हूँ। बस अभी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप लो ना बेटा। अरे चलो ये समोसे लो, मैं ले लेता हूँ। आरोही, मुझे माफ कर देना माँ, मैं रजत से शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं और सूर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी आरोही। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ राणा साहब, बच्चों की शादी अभी 10 दिन में हो जाएगी, उसके बाद हमको चुनाव की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। अरे उज्जवल भाई, आपको एमएलए बनने की बहुत जल्दी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, हमने ऊपर बात कर ली है। इस बार एमएलए का टिकट हमारे समधी को मिलेगा, यानी कि आपको, और जीतेंगे भी आप। मुझे पता था आप ये अवश्य करेंगे मेरे लिए। अरे उज्जवल भाई, आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ, आरोही तैयार हो गई? वो आरोही। क्या हुआ आरोही को? कुछ बोलोगी? ये क्या? उज्जवल भाई, सब ठीक तो है ना? वो क्या लिखा इसमें? आरोही घर छोड़ के भाग गई, वो भी उस नौकरानी के लड़के के साथ। क्या? राणा साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ, उस नौकरानी के बेटे और मेरी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। शादी से पहले बच्चे घर आ जाएंगे, आरोही घर आ जाएंगे, निश्चित रहिए। आपके कहने का मतलब हमारे बेटे की शादी एक नौकर की जूठन से होगी? राणा साहब, अपनी जुबान पर काबू रखिए आप। चिल्लाइए मत।
अगर ऐसे अपनी बेटी पे चिल्लाए होते ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। और वैसे भी आपकी बेटी हमारा बच्चलन एक नौकर के ही लायक है। और हाँ उज्जवल, आज तूने और तेरी बेटी ने जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया ना, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। एमएलए तो मैं तुझे बनने नहीं दूंगा और तेरा जो बिजनेस है ना वो भी बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। चल रजत। राणा साहब मेरी बात सुनिए। राणा साहब बेटा, राणा साहब सुनिए। राणा साहब क्या हो आपको? क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करती हूँ। संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये लो दूध पी लो। थैंक यू आरोही जी। आरोही जी, आरोही, अब मैं तुम्हारे मालिक की बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। वैसे शर्माते हुए बड़े अच्छे लगते हो। वो सब छोड़ो, लो पहले तुम पियो। ए पकड़, कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी? कहाँ है? कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी तू? भाग! ए, चेक करो वो दोनों घर में है कि नहीं। जाओ ऊपर देख, इधर देख। मेरी समधन बनेगी तू? बनेगी? एक कुछ पता चला? नहीं साहब, घर पे कोई भी नहीं है। नहीं है? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। सुन, तेरा वो 2 कौड़ी का लौंडा मेरी लड़की को लेके कहाँ भागा है? बोल 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 बोल। साहब, हाँ? सूर्या और आरोही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए साहब। मेरे दिमाग घुमा हुआ है, हिल गया है। साफ साफ बता, दोनों कहाँ हैं? बता। मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगी। मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं बताऊंगी। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद ही मरना पसंद करे। समझे? इसका हाथ पकड़ो, पकड़ इसका हाथ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। तुम दोनों भी इसके साथ सुहागरात मनाओ, इसकी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। चलो। ये क्या है? मूंग की दाल का हलवा? शादी के बाद से पहले दुल्हन यही तो बनाती है ना। अच्छा, खा के बताओ कैसा बना है।
बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का सबसे परफेक्ट हलवा है। सच? तो मुझे भी किस कराओ? ये सिर्फ मेरे लिए है। थोड़ा सा तो मैं। अरे आरोही, कितना बकवास हलवा बना है यार। खूब खबरदार अगर मेरी बीवी के कुकिंग के खिलाफ कुछ भी कहा तो। मेरी बीवी जैसी भी है परफेक्ट है। अच्छा, माँ से बात करता हूँ। क्या ही फायदा होगा उनसे बात करके। वैसे भी वो लोग हमारे रिश्ते को अपनाने वाले तो है नहीं। आरोही, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तुम्हारी सगाई वाले दिन तुम्हारे भागने की खबर सुनकर तुम्हारे पापा के चेस्ट में पेन हुआ था, बेहोश हो गए थे वो। एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए बात कर लो प्लीज। हेलो आरोही, हाँ माँ, पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? अपनी इकलौती बेटी ऐसे चले जाने के बाद कौन ठीक रह सकता है? तो बस घर जल्दी आ जा, तेरे बिना सब लोग यहाँ बेचैन है। लेकिन माँ, तेरे जाने के बाद तेरे पापा को एहसास हुआ कि वो तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरे पापा खुद तेरी और सूर्या की शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं। सच माँ? हाँ बेटा, सच। तू वापस आ जा। ओके माँ, बाय। क्या बात है? सूर्या, सब कुछ ठीक हो गया है। पापा ने हमारी बात मान ली है। पापा सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गए और वो हमारी शादी भी ना धूमधाम से कराना चाहते हैं। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हाँ। सब कुछ अच्छा हो गया। अरे ओ महारानी, बात हुई तेरी बेटी से कि नहीं? तुझे बहुत प्यारी है ना तेरी बेटी? तो एक काम कर, तू उसे कैसे भी कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ ले आ। देख, अगर वो खुद आ गई या तू उसे ढूंढ कर ले आई तो विधवा ही सही, वो जिंदा रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उस 2 कौड़ी के नौकर को, तेरी बेटी को, दोनों को गोली मार दूंगा। कल आरोही सूर्या के साथ घर वापस आ रही है। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, निर्दोष कुछ मत कर। आ गए बच्चे, आ गए। स्वागत है बेटा, स्वागत है। मैं कल से माँ को फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन माँ फोन ही नहीं उठा रही। बेटा, माँ यही है, घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार कर करके थक कर सो गई होगी। है सुनो, हमारी समधिन जी को लेकर आओ। सॉरी पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तू आ गई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा देखो, तुम्हारी माँ आ गई है, उनसे मिलो। माँ, माँ, तुझे क्या लगा था सारी दुनिया में मेरी बदनामी करके, मेरी नाक कटवा के, इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ तू घर से भाग जाएगी
और तेरा बाप कुछ भी नहीं करेगा? हैं? आप दुनिया के ना सबसे घटिया आदमी है पापा। और वो आपकी नौकरानी होते हुए भी ना आपसे 100 गुना ज्यादा इज्जतदार है। इज्जतदार? आपने सरदारी छोड़ूंगा। सूर्य उठो ना, सूर्य आंखें खोलो प्लीज, अपने आंखें खोलो। सूर्य उठो ना। पापा ये आपने क्या किया? क्यों मारा इसको? तुमने कहा था ना अगर मैं जब घर वापस लेकर आई तो तुम उसे छोड़ दोगे। तो क्यों मारा इसे? क्यों मारा? इस बदचलन को तो उस समय ही मर जाना चाहिए था जब इसका जन्म हुआ था। लड़की होने के बावजूद मैंने इसे प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन इसने क्या किया? मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। और सुन, अपना मुंह बंद रख, चीखना चिल्लाना मत कर, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी जिंदगी तुम्हारी जुल्म सहती रही। रानी के साथ तुम्हारे नाजायज संबंधों को भी मैंने नजरअंदाज किया, सिर्फ और सिर्फ अपने इस बच्चे के लिए जो मेरी जिंदगी जीने की वजह थी, जिसकी एक हंसी के लिए मैंने अपना हर एक कदम बुला दिया था, और आज तूने उसी को ही मार डाला। तो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी गुनाहों की सजा तुझे दिला कर ही रहूंगी, दिला कर ही रहूंगी। रो, इन सब के बीच में तू रोती रहे, कुछ नहीं कर सकती। लक्ष्मी, एक कप चाय और लेकर आ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, आओ तुम। पता नहीं कहां मर गई सुबह सुबह। अगली चाय आपको जेल की सलाखों के पीछे ही मिलेगी। क्या 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 क्या? सलाखों के पीछे चाय मिलेगी? दिमाग खराब हो गया तेरा, है? पर निकल आए तेरे, हैं? गला दबा के मार दूंगा तुझे, समझे ना? समझी कि नहीं? इतने सालों से आपके हर जुर्म सहती आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी आरोही के लिए। आज वो नहीं रही तो कोई डर भी नहीं। अरे वाह, तेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? सर आइए। ये किसको बुला रही है? मेरे घर में किसको बुला रही है? हैं? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या है? क्या ड्रामा है ये? इंस्पेक्टर, मेरे पति ने हमारी नौकरानी रानी का खून किया। उन दोनों को तो मैं ढूंढ निकालूंगा पाताल से भी, और तुझे भी इस दुनिया से आज विदा कर देता हूं। और कई सालों तक उसके साथ जबरदस्ती की, और कल उसने सूर्या और मेरी बेटी आरोही को मेरे सामने ही
गोली से मार दिया। इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये पागल हो गई है, ये कुछ भी बक रही है। आप इसकी बात पर विश्वास मत करना। मैं तुझे जिंदा वानी मत क्यों हाथ लगाने की? चलो चलो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, समझी ना? शादी दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, लेकिन उज्जवल के लिए अपनी इकलौती बेटी की शादी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का महज एक रास्ता था। और जब आरोही ने खोखली कामयाबी की जगह सच्चा प्यार चुनकर सूरज से भागकर शादी की, तो ये उसका घमंडी बाप, जो कि असल में बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जुर्म की सभी हदें पार कर दी। लेकिन जुर्म का रास्ता कितना भी मखमली क्यों न हो, खत्म वो जेल की सलाखों के पीछे जाकर ही होता है। सालों से जुर्म सहती आ रही लक्ष्मी ने आखिरकार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उज्जवल के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन अगर वो यही आवाज पहले उठाती तो शायद 3 जिंदगियां बच जाती। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। विवाह संपन्न हुआ, नव दंपति सदैव प्रसन्न रहें। आइए पंडित जी। जानते हैं ना पंडित जी क्या नहीं करना है? बिल्कुल जानते हैं मनीष बाबू। देखिए, विवाह तो करा ही दिया है, अब हमें अपना मुंह बंद रखना है। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ऋषभ, हमारी शादी में कोई भी हमारा सगा संबंधी नहीं है, तो इससे तुम समझ लो कि हम अनाथ हैं। मनीष जी, हमको ना आप चाहिए। क्या हुआ? और हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार।
रह गए थे आप? हम कब से यहाँ खड़े हैं। कहा है इंतजार ही तो प्यार का जायका होता है ना डार्लिंग। आवारगी और लड़कपन गई नहीं ना अभी तक आपकी दिनेश बाबू। और हमें यहाँ क्यों बुलाया? घर नहीं आ सकते थे क्या आप? हम तो बस आपके नाम का सिंदूर लगाए अकेले ही जी रहे हैं। और आप फोन क्यों नहीं उठाते हमारा? क्या बताएं तुमको, इस फोन से ना हम परेशान हो गए हैं। जब देखो बजता रहता है, चाहे दिन हो रात। ये देखो फिर बज रहा है तुम्हारे सामने भी। आप तो अपनी बीवी से बस बचते रहिए। चलिए अब हमें शॉपिंग कराइए। क्या ऐसा है? सुनो, ये लो, मार्केट जाओ, जो शॉपिंग करना है करो। अभी हमको जाने दो, हमको जरूरी काम। ये देखो फिर बज रहा है। अरे लेकिन हमें बाजार तो छोड़ दीजिए आप। अरे तुम बहुत भोली हो हमारी डार्लिंग। ऑटो से जाओ, अगली बार वायदा करते हैं तुमको गाड़ी पे लेकर जाएंगे खुद। अभी तुम जाओ, हमको बहुत देर हो रहा है, जाओ। तो क्या है पंडित जी, बार बार फोन क्यों किए जा रहे हैं? अरे मनीष बाबू, इतने सारे कार्यों में आप लगे हुए हैं तो आपके पास तो एक के बाद एक दूसरा काम बना ही रहेगा। परंतु हमारी दक्षिणा का जो दूसरा किस्त है वो तो बकाया है ना, वो आप कब दे रहे हैं? देखिए पंडित जी, ऐसा है, जो हिसाब था हम पूरा कर चुके हैं, जो दक्षिणा देना था दे चुके हैं, अब बात खत्म। ठीक है, फोन रखिए। अरे अरे मनीष बाबू सुनिए तो, फोन काट दिया। ऐसे चाहिए। खाना। रहने दो, तुम पंखा कर दो, हम खा लेते हैं। कल दोपहर को बोले थे आप कि खाना लगाओ, हम आ रहे हैं, पर आज आए हैं आप। अब क्या बताएं उषा तुमको, नगर पालिका में स्वच्छता अभियान चल रहा है, बड़का जिम्मेदारी दी है हमको। गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। आज भी जा रहे हैं अपनी टीम के साथ।
20 कोस दूर। तो रात वहीं रुकेंगे। हर जगह हाजिरी लगा कर आ गए मनीष बाबू। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भाई कमाल है, दाद देते हैं हम आपके साहस की। 4 पत्नियों को संभाल रहे हैं, वो भी एक साथ। यहाँ तो एक नहीं संभलती। पंडित, हमारे साहस को तुम्हारे दांत की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए ये बताओ। देखिए 4 लाख रुपए होते हैं 4 शादियां करवाने के, और बाकी के 4 लाख रुपए होते हैं चारों शादियों का भेद छुपाने के। तो कुल जमा कितने हुए? 8 लाख। आपने अभी तक दिया कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपया। 7 लाख रुपया, पूरा 7 लाख रुपया अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान हमको आज, अभी और इसी समय चाहिए। वो तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, संभव होगा कि नहीं होगा ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। आप तो बस इतना जान लीजिए कि हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो ये मुंह खुला और आपका पोल खुला। फिर आपके ये कपड़े हैं ना, वो उतर जाएंगे और आप हो जाएंगे नंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुनिए, आपने किसी पंडित जी को देखा क्या यहाँ पर? आप देवनारायण पंडित जी की बात कर रही हैं? जी, आप जानती हैं उनको? जानेंगे काहे नहीं, हमारी शादी भी उहे करवाए हैं। हाँ, हमको भी आज यहाँ बुलाए हैं। अच्छा, हमको भी फोन करके बुलाए हैं वो। आपकी भी शादी देवनारायण पंडित जी ने करवाई है? हाँ, क्यों? अजीब संजोग है, हम तीनों की शादी देवनारायण जी ने कराई है। जी, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ये है कि आप तीनों की शादियां हमने एक ही आदमी से करवाई है। क्या? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम तीनों का पति एक ही है। जी, और वैसे अभी यहाँ पर 3 हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि एक चौथी और है, दिशा नाम है उसका। क्या? ये उसका चित्र है। अब ये जो दिशा देवी के पति परमेश्वर हैं, यही आप तीनों के भी पति परमेश्वर हैं। ढोंगी, पाखंडी, तुमको ना हम जेल भेजेंगे, समझते क्या अपने आप को? हाँ? रहे देवी जी, यदि हम कारावास चले गए तो आपके पति देव भी तो जेल चले जाएंगे। अब देखिए देवी जी, हमसे जो भूल हो चुका वो तो हो चुका, उसके लिए हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपने किए की माफी मांगते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अब क्या करें हम? अब फैसला तो आमने सामने होगा, और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। कैसे? जी, आप लोग? नमस्कार। हम भारत सरकार की तरफ से सर्वे कर रहे हैं। औरतों और बच्चों के सामाजिक विकास और अधिकारों पर आपसे कुछ जानकारी ले सकते हैं? जी, हम टीचर, हमसे तो आप बहुत जानकारी ले सकती हैं। आइए ना। आप तीनों बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ।
ओ यार 6 बज गए हैं, 8 बजे की आखिरी बस है, जल्दी चलो वरना बस स्टैंड पे सोना पड़ेगा। चलो। नहीं, आज आप तीनों कहीं नहीं जाएंगे। आप तीनों तो मेहमान है ना, आज आप लोग यहीं रुक जाइए, हम लोग खूब बातें करने वाले हैं। और आपके घर वाले? यहाँ सिर्फ हम और हमारे पति हैं, तो आप लोग आज यहीं रह जाइए। लगता है वो आ गए। आ गए आप? हमें ना आपको अपने नए दोस्तों से मिलवाना है, आइए। दोस्त? हाँ। चलो चलो। ये मनीष जी हैं, मेरे पति। ये उषा, मधु, सुमन। ये तीनों सरकार की तरफ से आई हैं सर्वे करने के लिए। आज ये तीनों यहीं रहने वाली हैं। क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। अच्छा, तुमने आज दूध नहीं पिया ना? तुम्हें दूध पिए बिना तो नींद नहीं आती है। रुको, हम तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आते हैं। अरे रुको, ला रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको। क्या हुआ, छुड़ा क्यों रहे हो? बीवी है हम तुम्हारी। ये सब क्या तमाशा है मुझे? और तुम तीनों एक साथ यहाँ कैसे आ गई? क्या खेल खेल रही हो, मुझे ये बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, पति देव। देखो मधु, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी। सुमन से प्यार हुआ, सुमन से शादी। उसके बाद उषा और अब दिशा। वाह, मतलब जितनी बार प्यार हुआ उतनी बार शादी की। देखो मधु, तुम मुझसे चाहती क्या हो, बस ये बताओ और बात खत्म करो। हम तो बस चाहते हैं हमारा पति और उसका प्यार। मधु, मधु प्लीज ये सब मत करो। मधु प्लीज मत करो ये सब। रोक सको तो रोक लो। तुमने हल्ला किया ना, तो हम तुमसे भी ज्यादा जोर से शोर मचाएंगे। जो बात बंद कमरे में हो सकती है वो दिशा को पता चल जाएगी, और फिर शायद ना तुम्हारी 3 ही बीवियां बचे। सुमन,
आपको हमारी याद नहीं आई? आपका प्रेम हमें यहाँ तक खींच ले आया। हम अब अभी आए। हमें ना आप धोती कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके लिए धोती कुर्ता लेके आए हैं। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए हमें। परेशान हो गए इस घर में। चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो या फिर बीवी के साथ साथ चीनी का हिसाब भी बदल गया? 2 चम्मच चीनी नहीं, ये तो चाय में 1 ही चम्मच चीनी लेते हैं, है ना जी? अरे नहीं नहीं, इन्हें तो शुगर है, ये बिना शक्कर की ही चाय पीते हैं, है ना जी? तुम तीनों की एक रात के लिए बात हुई थी ना दिशा से, तो अब जाओ यहाँ से। नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रुकेंगे। क्यों दिनेश बाबू? वैसे भी जहाँ आप वहाँ हम, है कि नहीं सुरेश जी? और वैसे भी पत्नियां तो पति के साथ ही रहती है ना महेश डार्लिंग। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम तीनों यहाँ रुको। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी उस परी को तुम्हारे नहीं, हमारे बारे में सब कुछ बता के जाते हैं। खबरदार, अगर तुम तीनों ने दिशा को कुछ भी बताया तो। आप तीनों कुछ भी बोल लीजिए, सुबह की चाय तो यही बनाएंगे। और ये देखो चाय बन गई है, तो आप लोग बाहर बैठिए, हम इसे छान कर लाते हैं और आपको चाय देते हैं गर्मा गर्म। और फिर आपको बस स्टैंड छोड़कर आते हैं। वो क्या है कि बस चली जाएगी ना। नहीं मनीष जी, हम लोगों की तो पहले ही बात हो गई है। अब डेली आने जाने से अच्छा है ना कि ये तीनों यहीं पे रह के इस इलाके का सर्वे के लिए चली जाएं, तीनों सहेलियां, अच्छा है ना? अच्छा, और सर्वे कितने दिन का है? अब बस 1 महीने का। अब जब दिशा स्कूल गई है तो ये अच्छा मौका है, हमारे बीच आपसी तालमेल हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे हिस्से का प्यार मिलता रहे। इसीलिए सबको बराबर से तुम्हारा प्यार मिले, उसके लिए हमने एक फैसला किया है। 1 रात 1 बीवी। सोमवार को आप हमारे कमरे में और मंगलवार हमारे साथ, और बुधवार को हमारे साथ। बाकी के 4 दिन तुम्हारी मर्जी। आखिर चारों बीवियां तुम्हारी तो हैं। ठीक है, और तुम तीनों हमको एक बात बताओ, इस सब के बारे में तुम्हें वो पंडित बताया है ना? मनीष जी, आप लोगों को स्कूल में बता क्यों नहीं देते कि हम दोनों की शादी हो गई है? बता देंगे दिशा, कोई बात नहीं। तुम सो जाओ अभी। अच्छा, तुमने दूध पिया ना? चलो सो जाओ। हाँ लेकिन सो जाओ, बता देंगे, कहा ना। चलो। एक और बात, अगर रात के 2 बजे तक तुम जिसकी बारी है उसके कमरे में नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगी।
और आज तो मंगलवार है ना जी, तो रात के 2 बजे से पहले हमरे कमरे में। दिशा, पूरा मूड ही खराब कर दिया। इसे मरे हुए से तो अच्छा है कि हम अकेले ठीक है। देखो, हम तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमसे गलती हुई है, हम ये भी मानते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों का सारी जिंदगी खाने का और खर्च का ख्याल रखेंगे। तुम लोगों को खुश करने के लिए जो चाहिए होगा वो तुम्हें हर तरह की खुशी ला कर देंगे। बस अपने जीवन के लिए एक चीज तुमसे मांगते हैं, अपनी खुशी। और वो खुशी दिशा है। हमें अपना जीवन उस खुशी के साथ रहकर जीने दो। उस मासूम को जब मालूम पड़ेगा कि तुम तीनों झूठ बोलकर, नकली बनकर इसी घर में रह रहे हो और रहकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो वो टूट जाएगी। हाँ, सहन तो वो ये भी नहीं कर पाएगी कि हमने उसे धोखा दिया। अपने मन में ना वो दुख पाल लेगी मासूम लड़की। मधु, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। हम वादा करते हैं, हम तुम तीनों का ख्याल रखेंगे। देखो, तुम चाहे कितना भी रो लो, लेकिन अब ना हमें जीना और मरना साथ ही है। मधु, एक बात याद रख, अगर हमसे रिश्ता टूटा ना तो दिशा से भी टूटेगा। अगर हम तुम्हारे जीवन में ना रहे तो हम उसे भी नहीं रहने देंगे। मधु, हमारी बात समझो।
सोई नहीं? नींद टूट गई। अच्छा दिशा, तुमसे एक बात पूछें? जी पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज्यादा। दिशा, तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, और अगर हमसे कोई गलती, यानी कोई बड़ी गलती हो जाए तो भी तुम हमें माफ कर दोगे? आगे आगे ना, गलती माफ है। लेकिन अगर वो गलती गलती नहीं, पाप हो तो? एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के हर कदम में हम आपके साथ हैं। हमें बहुत विश्वास है आप पे। सिर्फ 2 कप चाय और हमारे लिए चाय? वो क्या है कि आज से मेहमान नवाजी बंद, और बाहर जाने का रास्ता वो है, जा सकते हो। ये इशारा तो भेदभाव का है पतिदेव। सोच लो, अगर हमने इशारा कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसा है, तुम तीनों जो कुछ कर सकती हो कर लो, जाओ। दिशा के सामने राज खोल देखा। इसके तेवर ये बता रहे हैं कि चौथी के साथ साठगांठ हो चुकी है। तो अब क्या करें? जिसने हमसे हमारी खुशियां छीनी हैं, उसे हम खुश नहीं रहने देंगे। अगर हमें हमारे पति का प्यार नहीं मिला तो उस औरत को भी नहीं मिलना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, हमारी फेवरेट बिरयानी बनी है। पानी दो। दिशा, दिशा। पानी। जी क्या हुआ? इतना तीखा खाए बनाई हो तुम? तुम्हें पता है ना हमें तीखा नहीं खा सकते। हाँ लेकिन हमने तो तीखा डाला ही नहीं है। दिशा, हमें तीखा चलता है, पर इनके खाने में काहे तीखा डाली? हम तुम्हें देखे थे लाल मिर्च डालते हुए। नहीं, वो लाल मिर्च तो हमने रंग के लिए डाला था, वो तीखा नहीं होता। तुमने रंग के लिए भी क्यों डाला? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें लाल मिर्च से एलर्जी है। अच्छा, हम अभी आपके लिए कुछ खाने को बना के ले आते हैं। कुछ नहीं बनाओगी, हमारा मुंह जल गया, ये तुम खा लेना। इतनी छोटी बात पे इतना बतंगड़ काहे बना रहे? अरे, अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगे ना, हम भी नहीं खाएंगे। तो आज भूख हड़ताल है। हम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देते हैं, कम से कम दूध तो पी लो। तो ना आप ही पी लीजिए, हमें नहीं पीना है। लेकिन हमारी डार्लिंग, हमें तो पता है कि तुम्हारी नींद और भूख का इलाज केवल दूध है। अभी बॉईल करके लाते हैं। ये दूध तुम्हारी भूख
और नींद का रामबाण इलाज है। अब बस एक बार ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये क्या गिरा? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर के अंदर। चलो, अब बहुत रूठ लिया हमसे और भूख से भी। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, पी लो। आप यहाँ रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे। यहाँ रख दीजिए, बाद में पी लेंगे, ऐसा है मेम साहब। हम आपके लिए दूध लाए और आपको हमारे हाथ से पीना पड़ेगा। चलिए। अच्छा, हम तुम पर गुस्सा किए, चिल्लाए, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। सॉरी, माफ कर दो। दिशा, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। दिशा, 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 अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। दिशा उठो। दिशा, 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 क्या हुआ इसे? दिशा उठ नहीं रही। क्या? दिशा, दिशा उठो। दिशा, क्या? ये अब नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? तुमने कल रात को दूध में क्या मिलाया था? हाँ, क्या 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 मिला है? दूध में चीनी मिलती है, चीनी मिलाई। पर देख के लग तो नहीं रहा इसमें सिर्फ चीनी मिला हुआ है, इसमें कुछ और ही लग रहा है। जहर। तुम इसमें जहर मिलाए हो। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम तो दिशा से प्यार करते हैं ना। दिशा, अब तो ये पुलिस बताएगी। इंस्पेक्टर साहब, पति ने पत्नी को जहर देके मार दिया। हमने देखा था, कल रात को ये दूध में कुछ मिला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता ही है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया जाए। कब हुआ था झगड़ा? कल शाम को हुआ था झगड़ा, बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ दोनों के बीच। दिशा, 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 तुम ठीक? हाँ, हम जिंदा हैं। ये सब क्या है? हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर।
ये देखिए, ये है वो ग्लास जिसमें सुमन ने जहर मिलाया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम, रिकॉर्डिंग की है हमने, सबूत है ये तुमने ही किया है। और तुम्हारे आदमी ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। 4 शादियां के इसने, वो भी धोखे से। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने केवल एक ही शादी की है और कानूनी तौर पर हमारी बीवी ये दिशा है। हाँ, पर हम ये मानते हैं शादी से पहले हमारा इन तीनों के साथ अफेयर था, लेकिन हमने शादी केवल दिशा के साथ की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसने हम सबसे शादी की है। आपके पास कोई सबूत है कि दिशा आपकी पत्नी है? जी इंस्पेक्टर साहब। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास कोई सबूत है कि आप तीनों की शादी इनके साथ हुई है? हाँ है ना। फोन लगाओ, पंडित जी को फोन लगाओ। जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ। पंडित जी। जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो सरासर झूठ है। इस साहब को और इन मेम साहब को हम तो जानते तक नहीं है। आज जीवन में हम इन लोगों से मिल रहे हैं। पंडित जी, आप फिर से बिक गए। पंडित जी अब तो सच बोलिए, भगवान के लिए सच बोलिए। तो सत्य वचन ही बोल रहे हैं। पंडित, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा झूठा है। उन तीनों लड़कियों को धारा 307 के तहत अंदर किया जाता है। लेके चलो इनको। चलो, छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे वाह पंडित, ये अवतार कभी नहीं, हमें तुम बिल्कुल पहचाने ही नहीं। ऐसा है मनीष बाबू कि आपने जो 7 लाख रुपए हमारे नहीं दिए थे ना, वो आपकी धर्म पत्नी ने हमें अपने जेवर बेच करके दे दिए। हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अपने आशिक मिजाज रवैये से मनीष एक नहीं 3 औरतों के जज्बातों के साथ आंख में चोली खेल रहा था। उसने शादी नाम के भरोसे को इस्तेमाल कर इन तीनों औरतों को उस भ्रम जाल में फंसाया, जहां ये औरतें आंख बंद किए उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहने उसकी ब्याहता होने के भ्रम में जीती रही। पर मनीष की चौथी शादी ने उसके साथ इस ब्रह्म जाल में लालची साथी पंडित के सब्र की सीमा तोड़ दी और उसने खोल दिया राज। जब पिछली 3 बनावटी शादियां उसके झांसे में फंसाए झूठे प्यार को समझ गईं और कर लिया फैसला मनीष से उसकी असली खुशी छीनने का, पर यह किस्मत और दिशा की नेकी थी जिसने उसे उस जहर से बचा लिया और मनीष के भटके कदमों के निशान को पश्चाताप और नई सही राह दिखाई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।